हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 31 की शुरुआत में जियो इस आदमी से पूछता है कि तुमने किसके कहने पर ये तस्वीरें ली थी। तो ये कहने लगता है कि मैं अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को कभी भी रिवील नहीं करता, मेरे भी कुछ असूल हैं। जियो कहता है कि हम दोनों एक ही फील्ड से हैं। दूसरी तरफ जेन यी से मिलने के लिए आ गई होती है। जेन यी से पूछती है कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहती थी। यी अपने बैग से एक एल्बम निकाल कर जेन को दे देती है। जेन इस एल्बम को देखने लगती है जिसमें यी के बचपन की तस्वीरें होती हैं। यी कहती है कि इस एल्बम में मेरी, मिस्टर टैन और मॉम की तस्वीरें हैं। अब जेन भी एल्बम देखते जा रही होती है और ये काउजन की पिक्चर यी के साथ देखती है। यी कहती है कि मिस्टर टैन मुझे बहुत सालों से बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, मैं भी अब उनको अपने डैड की तरह ट्रीट करती हूँ, इसलिए आप मिस्टर टैन को मुझसे नहीं छीन सकती। अब काम करते हुए शाओलिंग की नजर जब यी के डेस्क पर पड़ती है तो ये यहाँ पर नहीं होती और अब शाओलिंग स्टोर में यी को ढूंढने लगती है। शाओलिंग को जब स्टोर में यी नहीं मिलती तो ये यी को तलाश करने के लिए बाहर आ जाती है। शाओलिंग तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि इसको यी कहीं पर भी नहीं मिल रही। इतने में शाओलिंग की नजर इस कैफे पर पड़ती है जिसमें जेन और यी बैठे होते हैं। शाओलिंग जेन को देखते ही इसके फोन में जो तस्वीरें होती हैं उसके साथ ये जेन को मैच करने लगती है। ये देखकर इसको मालूम हो जाता है कि ये जेन ही है। जेन ये फोटो एल्बम यी को वापस कर देती है और इससे पूछती है कि क्या तुमने बस मुझे ये तस्वीरें दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया था। यी कहती है कि हाँ, और साथ में कहती है कि जो लेडीज दूसरे लोगों की फैमिलीज को तबाह करती हैं वो बुरी होती हैं। जेन कहती है कि मैं तो तुम्हारी फैमिली को तबाह नहीं कर रही। तो यही कहती है कि फिर आप हर वक्त मिस्टर टैन के साथ क्यों होती हैं। जेन यही से पूछते है कि मिस्टर टैन काम क्या करते हैं। यही कहती है कि वो लॉयर हैं। जेन कहती है कि क्या वो वाकई में लॉयर हैं। यही कहती है कि हाँ, मिस्टर टैन ने मुझसे कहा था कि आप मिस्टर टैन की क्लाइंट हैं। जेन कहती है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं उनकी क्लाइंट हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी वजह से अपनी मामा मिस्टर टैन के रिलेशनशिप के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ेनब इससे पूछती है कि तुम अपनी आंट के साथ क्यों रह रही हो, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। इतने में यहाँ पर शाओलिंग आ जाती है जो जेन से कहती है कि तुम्हें एक बच्ची से जानकारी हासिल करते हुए शर्म नहीं आती। अब यही अपनी आंट के पास जाकर कहती है कि यही लेडी मुझे यहाँ पर लेकर आई है। शाओलिंग यही को स्टोर वापस जाने के लिए कहती है, यही भी यहाँ से चली जाती है। शाओलिंग जेन के पास आकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकती हो। जेन कहती है कि क्या टैन शन वाकई में एक लॉयर है। शाओलिंग कहती है कि वो कौन है, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जेन कहती है कि यी ने मुझे टेंशन के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई हैं और इससे पूछती है कि यी की मॉम का टेंशन से क्या रिलेशनशिप है। शाओलिंग कहती है कि वही रिलेशनशिप जो तुम्हारा उसके साथ है। ये कहकर शाओलिंग जाने लगती है। जेन शाओलिंग को रोकते हुए बताने लगती है कि 2 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और इस वक्त मैं एक बहुत बड़े कर्जे के केस में हूँ और इस आदमी ने ये प्रिटेंड करने की कोशिश की है कि ये मेरे हस्बैंड का हाई स्कूल का क्लास फेलो है और इसने किसी मकसद के तहत मुझे अप्रोच करने की कोशिश की है और मेरा इस सारे टाइम में बहुत ख्याल रखा है और मेरे लिए अपनी फीलिंग्स भी उसने बहुत दफा कन्फेस की हैं। स्टेप बाय स्टेप वो मुझे गाइड करता गया और कंट्रोल भी, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस किस्म का इंसान है। ये सुनकर शाओलिंग को जेन की बात पर यकीन आ जाता है। ये इसके पास आकर बैठ जाती है और इसको बताने लगती है कि 5 साल पहले मेरे भाई और यी की मॉम के दरमियान काफी मसले चल रहे थे और यी की मॉम ने अपने डिवोर्स के केस को हैंडल करने के लिए टेंशन को अप्रोच किया था। दूसरी तरफ काउजन जेन के घर की डस्टिंग कर रहा होता है। जब ये डस्टिंग करके सोफे पर बैठता है तो अचानक से इसकी नजर शेल्फ पर पड़े हुए कैमरा पर पड़ती है। गाउजन इसको देखने के लिए इसके करीब जाता है। इतने में ही गाउजन को कॉल आने लगती है। ये कॉल जियो की होती। जियो कहता है कि तुम गेस करो कि वो तस्वीरें किसने खिंचवाई थी। गाउजन कहता है कि जेन ने। जियो कहता है कि तुम्हें तो पहले से ही मालूम है। गाउजन को ये सिचुएशन देखकर गुस्सा आ रहा होता है और ये इस कैमरा की वायर निकाल देता है। दूसरी तरफ शाओलिंग जेन को बता रही होती है कि एंड्रोयन ने टेंशन की कही हुई हर बात को सुना। ये दोनों चाहते थे कि मेरा भाई एंड्रोयन को डिवोर्स देकर कोई भी प्रॉपर्टी लिए बगैर चुपचाप चला जाए। मेरे भाई ने ऐसा करने से इनकार किया तो इन्होंने इंटरनेट पर ये पोस्ट कर दिया कि मेरा भाई एंड्रोयन के साथ लॉयल नहीं है, उसको धोखा दे रहा है और इसी वजह से मेरे भाई की जॉब भी चली गई। जेन कार ड्राइव करते हुए जा रही होती है और इसको ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। शाओलिंग कहती है कि पहले तो मेरे भाई को डिवोर्स की वजह नहीं मालूम थी, लेकिन एक दिन एंड्रोयन ने यी से पूछा कि क्या वो टेंशन को अपने डैड के तौर पर एक्सेप्ट कर सकती है। यही बात मेरे भाई ने सुन ली थी। शाओलिंग रोते हुए जेन को बता रही होती है कि ये सुनकर मेरा भाई गुस्से में टेंशन के पास गया। एंड्रोयन मेरे भाई के हाथ से नाइफ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती से एंड्रोयन से ये नाइफ मेरे भाई को लग गई। मेरा भाई मर गया और एंड्रोयन को जेल हो गई।
इस सब में सिर्फ टेंशन को ही कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो अब तुम खुद ही सोच सकती हो कि आखिर वो किस तरह का इंसान है। लेकिन अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सब बातें सुनकर जेन को दुख भी हो रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है। शाओलिंग कहती है कि मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि एन रुयन जैसी गलती तुम मत करना। ये कहकर शाओलिंग यहाँ से चली जाती है। अब जेन घर पहुँचती है तो गाओजन भी जेन का इंतजार कर रहा होता है। जेन गाओजन को देखकर कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है। गाओजन कहता है कि पता नहीं, अचानक ही मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। जेन कहती है कि फिर मैं आज तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। गाओजन जेन को कहता है कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। जेन इसके सामने आकर बैठ जाती है। गाओजन जेन के दोनों हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और इससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जेन कहती है कि आज तुम इतना इमोशनली बिहेव क्यों कर रहे हो। गाओजन हंसते हुए कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। ये कहते हुए गाओजन ये कैमरा टेबल पर रखता है, कहता है कि वरना तुम इनका इस्तेमाल क्यों करती। जेन इस बात का कोई जवाब नहीं देती तो गाओजन कहता है कि मुझे एक क्लियर आंसर चाहिए। जेन गाओजन से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती, लेकिन गाओजन इसका हाथ नहीं छोड़ा होता। गाओजन कहता है कि तुम अपने ड्रामा को खत्म कर रही हो, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप को मजीद सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। जेन भी गुस्से में आकर कहती है कि मैं घटिया इंसान से बदला लेते हुए उस जैसा नहीं बनना चाहती। गाओजन कहता है कि तुम क्या प्लान कर रही हो। जेन कहती है कि मैं तुम्हें जेल भेजना चाहती हूँ। गाओजन जेन से कहता है कि अगर आज मुझे इस कैमरा के बारे में मालूम नहीं होता तो तुम इस सब को मुझे जेल भेजने के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल करती। जेन कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतना अच्छा धोखा देना जानती नहीं हूँ। जेन कहने लगती है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि मर्द बड़ी आसानी से एक औरत पर हुकूमत कर लेता है। क्या ये बात सच है? गाओजन कहता है कि तुम ट्राई करके देख सकती हो। जेन कहती है कि हम मिलकर ट्राई करते हैं। तुम मुझे जोर से पकड़ना और देखना कि मैं भागने में कामयाब होती हूँ या नहीं। गाओजन कहते कि ठीक है। गाओजन जेन को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है, लेकिन जेन इसको मार कर नीचे गिरा देती है और खुद जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लेती है। गाओजन अब जेन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो गाओजन जेन से कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जेन कहती है कि तुम ये बात नहीं करो, तुमने एक फेक आदमी बनकर मुझे अप्रोच किया है, मेरा इस्तेमाल करके तुमने मुझे धोखा दिया है, यहाँ तक कि मुझे कंट्रोल करने की भी कोशिश की है। गाओजन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जेन कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो गाओजन कहता है कि मैं ही नहीं, तुम भी मुझे पसंद करती हो। जेन कहती है कि आखिर तुम हो कौन? गाओजन कहते कि मेरी बात का यकीन कर, मैं वाकई में तुम्हें पसंद करता हूँ। जेन कहती कि तुम इस काबिल नहीं हो। ये सुनकर गाओजन कहता है कि तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। गाओजन अब यहाँ से जाने वाला होता है तो जेन अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। जेन से पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या तलाश कर रहे हो। गाओजन कहता है कि क्लाइंट की लिस्ट। जेन कहती है कि किस किस्म की क्लाइंट की लिस्ट। गाओजन कहते हैं कि मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, ये जिंगशिंग कंपनी की सीक्रेट क्लाइंट्स की लिस्ट है जो यूनिंग के पास थी। जेन कहती है कि बस क्लाइंट की लिस्ट ही तलाश कर रहे थे तुम लोग। गाओजन कहता है कि हमने पैसों का भी मालूम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसे तो सिर्फ एक दिखावा है, वो लिस्ट बहुत अहम है। जेन कहती कि ठीक है, मुझे पैसे चाहिए और तुम्हें लिस्ट, हम मिलकर काम करते हैं। गाओजन इस बात पे बहुत हैरान होता है तो जेन कहती कि हाँ, हम मिलकर काम करेंगे उस चीज के लिए जो हमें चाहिए। गाओजन कहते कि पिछले महीने ही मैंने ये टास्क छोड़ दिया था और उसी वक्त से वो लिस्ट मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गई थी। जेन कहती कि टेंशन, तुम झूठ बोलना बंद कर दो, अब तुम्हें झूठ बोलने के लिए इतनी कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हें किसी को कंट्रोल करने के लिए फीलिंग्स का इस्तेमाल ही क्यों करना है। गाओजन चुपचाप खड़ा इसकी सभी बातें सुन रहा होता है। जेन कहती है कि प्रॉफिट से ज्यादा भी क्या अहम हो सकता है, और ये गाओजन से पूछती है कि आखिर 40 मिलियन यॉन कहाँ पर हैं। जेन कहती है कि अगर तुमने मुझे अपनी इंटेंशंस के बारे में पहले ही बता दिया होता तो अब तक हम दोनों ही अपने मकसद में कामयाब हो गए होते। ये सभी बातें सुनकर गाओजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। गाओजन जेन से कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही गैर मुतवक्के है मेरे लिए। जेन कहती है कि हम अडल्ट्स हैं, इसीलिए इस तरह की बेकार बातों पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जेन गाओजन से एक दफा फिर पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो। गाओजन जेन के पास आता और कहता है कि ठीक है, और ये जेन से डील करने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाता है। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते और इनकी डील फाइनल हो जाती है। अब जियो वू और शाओची के साथ बैठा होता है। वू को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जियो ये कॉल सुनने के लिए यहाँ से चला जाता है। वो शाओची को इशारा करती है कि जियो के पीछे जाए और शाओची भी चला जाता है। अब जेन गाओजन के साथ उसी वीडियो और पिक्चर से मिस्टर चिऊ और सांग के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आई होती है। गाओजन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए।
जेन कहती है कि क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि अब वो सोंगरोंग को भी अपने जाल में फंसा लें? बेहतर नहीं है कि हम इंस्पेक्शन टीम को इस बारे में बता दें ताकि हम उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लें? गाओजुन कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। इतने में ही इसको जियो का मैसेज आता है कि मुझे शिनलियांग की कार मिल गई है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए तुम भी जल्दी से आ जाओ। गाओजुन सेन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकता। सेन कहती है कि क्यों, क्या हुआ? गाओजुन कहता है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है। सेन कहती है कि जब दो इंसान आपस में काम कर रहे हो तो उन्हें एक दूसरे के साथ सच बोलना चाहिए। गाओजुन कहते हैं कि अभी मैं कुछ भी यकीन से नहीं कह सकता, इसलिए मेरे वापस आने का इंतजार करो। सेन कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाकर सोंगरोंग से बात करती हूँ और अब से हम दोनों अलग अलग ही काम करेंगे। ये कहकर सेन जाने लगती, लेकिन गाओजुन इसको रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वापस आकर तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। सेन कहती कि मुझे समझ में आ गई है। अब जेन अंदर चली जाती है और गाओजुन भी यहाँ से चला जाता है। जेन अब मिस्टर शू से बात कर रही होती है और ये सुनकर बहुत हैरान होती है कि सोंगरोंग पहले ही अरेस्ट हो चुका है। जेन मिस्टर शू से पूछती है कि आपकी टीम के 2 मेंबर्स एक साथ ही मसले में पकड़े गए हैं, आपको ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती? अब जेन ये फोटो और वीडियो मिस्टर शू को दिखाती है। मिस्टर शू कहते हैं कि तुम्हें ये किसने भेजी है? जेन कहती है कि मुझे खुद नहीं मालूम। मिस्टर शू ये देखकर जेन से कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? जेन कहती है कि मैं भी आपके साथ गोंगसा चल सकती हूँ। मिस्टर शू कहते हैं कि अभी नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है, इसीलिए तुम्हें अपने आप को रिवील नहीं करना होगा। जेन कहती है कि फिर हम क्या करेंगे? मिस्टर शू कहते हैं कि मैं गोंगसा वापस जाकर फर्म को इसके बारे में रिपोर्ट करता हूँ, तो मेरी कॉल का इंतजार करना। जेन कहती कि ठीक है और पूछती है कि मैं सुवेन की वजह से बहुत परेशान हूँ, वो कैसी है? मिस्टर शू कहते हैं कि मैं सुवेन का मेंटोर हूँ, इसीलिए मैं सुवेन की इनोसेंस को साबित करने के लिए अपना बेस्ट करूंगा। सेन इसके लिए मिस्टर शू को शुक्रिया अदा कर दी, तो मिस्टर शू कहते हैं कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब गाओजुन जियो की बताई हुई जगह पर आ गया होता है। जियो ने गाओजुन को पोर्ट पर ही बुलाया होता है और यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े होते हैं। अब गाड़ी से एक आदमी निकलता है जो कहता है कि टेंशन, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो, मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। गाओजुन कहता है कि जियो कहाँ पर है? तो ये कहने लगता है कि कंपनी उसकी खुद ही टेक केयर कर लेगी, तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लू कार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों कार में बात कर सकते हो। गाओजुन कहते हैं कि अगर मैं कार में ना बैठूं तो? ये आदमी हंसते हुए कहने लगता है कि मेरा बॉस जानता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, इसीलिए वो यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन के साथ आया है, तुम इतने सारे लोगों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। अब गाओजुन अपने फोन पर देखता है तो इसकी लोकेशन 3 लोगों को और शो हो रही होती है। गाओजुन कहता है कि मैं भी तुम्हारी प्रिपरेशन देखना चाहता हूँ। ये सुनकर ये अपने आदमियों को इशारा करता है जो कि गाओजुन पर हमला कर देते हैं, लेकिन गाओजुन इन सबकी खूब धुलाई करता है और साथ ही वो और शाओची भी यहाँ पर आ जाते हैं। गाओजुन इन सभी आदमियों को मारकर गिरा चुका होता है, यही बचा होता है। इन तीनों को ये अपने सामने देखकर डर जाता है, इसके हाथ में जो बॉटल होती है उसको अपने सर पर ही मार कर तोड़ लेता है। गाओजुन इस आदमी से कहता है कि तुम कंपनी को बता दो कि इस तरह की डर्टी ट्रिक्स खेलना बंद कर दें। तो ये कहता है कि कोई मसला नहीं है। गाओजुन कहता है कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 खत्म हो जाती है।